ये से हयारा जिला अभी से हटे बोलिया, अस्सी से छपरा जिला अजिन जाला गाड़ देला किला, हमारे यारा जिला अजिन जाला गाड़ देला किला, हमार सिवान देखो हम आपन देखी, अन्ना रही तहरा से देखा कुट पेन्हाला से हीरो न कहोई बाए बबुआ, काला कुट पेन्हाला से हीरो न कहोई बाए बबुआ, तू त नेता कहोई बा ए बबुआ, बहिन बेचवे कहोई बा ए बहाटना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हा नजरिया से हो, समझे न पैनी तहार असली इरादा, रूपवा के जाल में धरा गईनी दादा, केहू के रुआवल बहुत बात नहीं खे, रुआ के हंसावल बहुत बात हो। नचनिया बजनिया हो तुम्हारे जैसे नचनिया बजनिया मेरा कदम चूमता है, ये करता वो करता है, मतलब बोलते हैं हम लोग कि कलम रखने से ये क्या बोलते हैं विद्या नहीं आती है। बिल्कुल हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि हारमोनियम रख लेने से, तबला रख लेने से वो हमारी गायकी। वायरल गर्ल हेमा पांडे का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे हैं पटना में, हम इनसे बात करेंगे। आपका चैनल, हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और हमारे तरफ से सभी को प्रणाम है, जो हम लोगों को, जो हमारी पारंपरिक गीत है, हमारी जो संस्कृति है, सबको बहुत सारे लोग नहीं, बहुत पूरी भोजपुरिया समाज, बिहार, छपरा, आरा, सब जगह के लोग हमारे गाने को बहुत पसंद कर रहे हैं। और हाँ, सिवान, झारखंड, यूपी, बिहार, सबके लोग, सबके मतलब जितने भी वहाँ के लोग हैं, हम दोनों तीनों बहनें, जिसमें कौन कौन तीनों बहनें एक बार जिक्र कर दीजिए आप तीनों सिस्टर। करीना और शोभिता, और मैं, हम तीनों बहनें हैं, जिसमें शोभिता भी नहीं है हमारे पास, करीना ही है। तो करीना कुछ बोलो अब तुम भी। आप क्या कहना चाहोगे? सबको मेरे तरफ से प्रणाम है, और हम लोग बस यही बोलेंगे कि जैसे आप लोग प्यार बरसाते आ रहे इतने दिनों से, ऐसे प्यार अपना दिखाते रहिए और हमारे पारंपरिक गीतों को और आगे बढ़ाते रहिए। अच्छा, आपका हेमा जी एक चीज़ देखा जाता है, मतलब आरजेडी जो पार्टी है उनके जितने भी नेतागढ़ है उनसे आपका काफ़ी अच्छा लगाव रहता है, तो कहीं आरजेडी के बैनर तले तो आप चुनाव लड़ना तो नहीं चाहती है? शायद आपको ऑफर आए तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये ना आरजेडी है ना बीजेपी है, बस हम एक कलाकार हैं, और हमें अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो आप आरजेडी की बात किए हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर, मतलब जो भी बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई पॉलिटिशियन लाइन वाला कोई ऑप्शन नहीं है। बस हमें हमारी कला, जो हम गाना गाते हैं, जो हम पारंपरिक गीत गाते हैं, इस चीज़ को लेके हमें सपोर्ट किया जाता है। अच्छा, भोजपुरी में बहुत सारे अश्लीलता फैल चुकी है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में तमाम तरह के जितने भी लोग हैं, गाली गलौज से लेकर के, और जो गाने भी उन्होंने गा रहे हैं बहुत गंदे गंदे गाना गा रहे हैं, और आप भी एक पारिवारिक गीत गाते हो, तो शायद अगर आपको ऑफ़र आए किसी, मतलब जैसे आजकल के ज़माने में गाने चल रहे हैं, तो आप क्या उनके संग एल्बम करने के लिए तैयार रहेंगी? ऐसा बात नहीं, ऑफ़र आने की बातें हैं तो ठीक है, लेकिन ये जो अश्लील की बातें कर रहे हैं, अश्लीलता अभी फ़िलहाल आप लोग के नज़र में देख रहे हैं कम हो गया है, पहले से कम है, हम भी देख रहे हैं, पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और भोजपुरी में मैं देख रही हूँ जितनी भी फीमेल सिंगर है, अपने जो कपड़े पहन के, ड्रेसेस जो पहनती थी लोग मंच पे, वो सब चेंज हो चुका है। अब देख रहे हैं जितने भी कलाकार लोग हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं, वो लोग जीन्स टॉप छोड़ के साड़ी पहनती हैं, लहंगा पहनती हैं, सूट पहनती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हम लोग का मिशन था, हम तीनों बहनों का, भोजपुरी को, हमारी जो संस्कृति को आगे बढ़ाने का, थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है भोजपुरी में। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो मिट्टी से जुड़ी हुई पारंपरिक गीतें हैं, इन सब चीज़ों को लेके लोग आगे बढ़ें और हमारे भोजपुरी को आगे बढ़ाएं। रही बात आप जो एल्बम की बात की है, तो एल्बम आए ऐसी बात नहीं, फ़िलहाल तो अभी हम नहीं सोचे हैं, लेकिन जब ऐसा आएगा तो उस वक्त स्टार और ट्रेंडिंग स्टार, क्योंकि हम उन दोनों का नाम लेना नहीं चाहते, इशारों में ही मैं तमाम दर्शक को समझा देना चाहता हूँ। तो इनके बारे में आपको क्या राय है? ट्रेंडिंग स्टार कहलाने के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम एक दूसरे पे आरोप लगा रही है, मार रही है, पीट रही है, तो आप इस पे क्या कहिएगा? ऐसा
इस टॉपिक पे हमें कुछ कहना ही नहीं है। अब दोनों को समझना चाहिए और दोनों लोगों को समझ के आगे बढ़ा, मतलब हमारी जो भोजपुरी है, जो हमारी भोजपुरी के लोग एक अश्लीलता नाम दे दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पावर स्टार बोला जा रहा है, इनको ट्रेंडिंग स्टार बोला जा रहा है। तो ठीक है भैया, आपको अगर बोला ही जा रहा है तो आप यही नाम को लेके आप खुद ना करके, हमारी जो भोजपुरी में ये लिचड़ाई हो रही है सोशल मीडिया पे आके, उनकी टीम आपस में बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ना करके इन सब चीज़ों को रोक के बस हमार जौन भोजपुरी बा ओकरा के बस आगे बढ़ावा। लोग एक दूसरे के गाली ग्लॉज करके, किसी का नाम रख के, किसी का वीडियो बना के, किसी को ये करके, ऐसे करके कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जब आरजेडी पार्टी में जो अभी क्या प्रोग्राम हुआ था, आप गई थी, तो शायद सुनील सिंह जी हैं जो, तो उनके यहाँ तो आपने उप मुख्यमंत्री जो हमारे बिहार के डिप्टी सीएम वर्तमान में, उनको आपने खूब गाली दिया। तो मतलब आपको क्या डर नहीं लगा उनको गाली देने में? चूँकि वो 2 मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, उनके मम्मी भी मुख्यमंत्री रह चुकी है बिहार की और उनके पापा भी, और खुद वो डिप्टी सीएम है। नहीं, ऐसा डर की बातें नहीं थी और हम डायरेक्ट उनको थोड़ी मंगल गीत से गाली दिए थे। वहाँ हमें डिमांड किया गया था कि हेमा जी आपको मंगल गीत गाना है, तो हम मंगल गीत गाते तो नाम नहीं रखे, लेकिन हमें नाम भी दिया गया था, जिसमें जिस पेपर को दिया गया था उसमें देखे थे कि तेजस्वी यादव लिखा हुआ है, तेज प्रताप लिखा हुआ है, शैलेश जी का नाम लिखा, उनके जो बहनोई हैं, तो फिर वहाँ रखा गया। तो फिर मैं वो मंगल गीत के माध्यम से पारंपरिक गीत 2-3 जो था अपना। मतलब आपको डर नहीं लगा? मतलब एक हेजिटेशन होता है ना कि सडनली कोई नाम आ जाता है फेस करने के लिए, तो उस चीज़ में थोड़ी सी हेजिटेशन आती है, तो नहीं, मुझे ऐसा कोई डर वर नहीं हुआ। बस मुझे वहाँ पे एक ही सुनील अंकल का एक ही बात कहना था कि बेटा तुमको बेस्ट देना है, चाहे कुछ भी हो। और मेरे लाइफ का फर्स्ट मंच था वहाँ पे, जो मैं दी थी फरवरी में 19 तारीख को ना, 19 की 16 ऐसी डेट थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन फरवरी में ही दिए थे, जिसमें हमको बस वहाँ बेस्ट देना था। और मैं वहाँ पे मेरा फर्स्ट मंच और मेरे लिए बहुत ही बड़ा मंच था वो, जो कि डर भय कुछ नहीं था और अच्छा करना था, बस यही था। आप भोजपुरी मतलब जैसे पारिवारिक गीत गाते आई, तो फिर आपकी फैमिली तो बहुत विरोध किए होंगे इस चीज़ का कि ऐसा मत करो। बहुत सारे जैसे फीमेल जो सिंगर हैं उनको देख करके एक डर का माहौल तो रहता ही है परिवार के अंदर, कोई भी कार्य करने से पहले। हाँ, वो परिवार होता है। और रही बात इन सब चीज़ों की, तो जैसा भोजपुरी में चल रहा है ना फीमेल सिंगरों को लेके, मेल की तो मैं नहीं बात करूँगी, क्योंकि फ़ीमेल की ही बात करूँगी। और फीमेल सिंगर जो भी भाई आगे अगर बढ़ रही हैं, चाहे वो थोड़ा डबल ही गा के बढ़ रही हैं, चाहे हम पारंपरिक ही गा के बढ़ रहे हैं, लेकिन सबको एक ही नज़रिया से लोग देखते हैं और ऐसी मेंटली टॉर्चर करते हैं। कहीं ना कहीं मेरे पापा, मेरी फैमिली भी कभी कभी बीच में परेशान होते थे, तो वो लोग भी मना करते थे कि नहीं मत गाओ, कुछ नहीं है, बदनामी है, ये है वो है, ऐसे। लेकिन फिर भी हम सबको इग्नोर करके फिर आगे बढ़े। मतलब बहुत मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँची है। हाँ, बिल्कुल बिना स्ट्रगल का कुछ नहीं है यहाँ पे। 10 लोगों की बात सहनी पड़ी, अपने गांव जवार के लोगों का भी बात सहना पड़ा। फैमिली मेंबर में हमारे चचेरे दादाजी लोग हम इन लाइन में थे, तो हम लोग को बहुत सारे टॉर्चर किए, बंदी बनाए, बहुत सारी बातें हुई। फिर भी इन सब चीज़ों को होता है ना, अप एंड डाउन आते रहता है, तो इस सारी चीज़ों को इग्नोर करके। अभी चचेरे फैमिली का भी जिक्र किया, तो क्या मतलब कैसा रहा बिहेवियर उनका? बहुत ही ख़राब रहा। ऐसा नहीं है, उनकी फैमिली में भी वो अपने बच्चे को भी द्वार होता है ना गांव का, तो वहाँ बैठ के गाना बजाना करवाते थे। वही अपने बेटी और बेटे। आपसे पहले या आपसे बाद में? नहीं, हमसे पहले ही अपने बेटियों को मंच पे खड़ा करते थे। तो उस वक्त उनको ये नहीं समझ में नहीं आया कि नचनिया बजनिया है। और जब मैं गाने लगी, जब मुझे सपोर्ट मिलने लगा, भोजपुरी इंडस्ट्री से लेके बाहर के लोगों से भी सपोर्ट मिलने लगा, तब वो लोग मुझे बजनिया हो, तुम्हारे जैसे नचनिया बजनिया मेरा कदम चूमता है, ये करता वो करता है। बोलते हैं ना कहावत कि अपने घर में नहीं देखते हैं लोग कि अपने घर में क्या हो रहा है, लेकिन दूसरी की बच्चियों के ऊपर जो भी है कुछ भी उंगली उठाना, लांछन लगा देना, वो चीज़ें उन लोगों, मतलब समझिए तो गांव के बोलते हैं गंवार, लेकिन वो गंवार नहीं, वो लोग बहुत एक नाले के जो कीड़ा बोलते हैं ना, वो वही लोग हैं। बस एक क्या बोलते हैं, स्टार लग जाने से
कुछ नहीं होता है, समझदारी होनी चाहिए कि लड़कियों के साथ कैसा बिहेव रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी मतलब ये वही लोग आज हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। उनके अंदर अपनी बेटी को देखकर आपका जब जिक्र, मतलब आपको जब देखा होगा इस चीज़ को गाते हुए, तो उनको कहीं ना कहीं डर होगा कि हमारी लड़की से आगे निकल जाएगी, तभी तो आपका इतना पुरजोर विरोध किया उन लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ें थी अपनी इसी चीज़ के कारण क्या? हाँ हाँ, यही चीज़ें थी कि हमारी हमारी ऐसी नहीं, उनकी लड़कियां भी गाती थी, हम भी गाते थे, हम बहुत छोटे थे उन लोगों से। तो उन लोग को ये चीज़ें ख़राब लगा कि हमारी लड़कियां शादीशुदा करके घर में गई और ये गाना बजाना कर रही हैं। मेरे पापा को फ़ोन करके हाँ इतना नाम कमा रही, मेरे पापा को फ़ोन करके मेंटली टॉर्चर करना, मतलब माइंड वॉश करना, लड़की को गाना बजाना करा रहे हो, शादी करा दो, क्या दरकार है ये सब करने का, ऐसे वैसे। यही सब जो होता है ना जब कोई आगे बढ़ता है, तो स्पेशली अपने ही घर के लोग होते हैं। हमारे दादाजी बहुत बड़े तबला वादक थे और बहुत मतलब हमारा समझिए तो हमारी फैमिली मेम्बर में ही सब लोग गाना बजाना करते थे, ठीक। और वो लोग जो हमारे बारे में गलत बोलते थे वही लोग गलत काम करते थे। मेरे ही दादाजी तबला बजा के उन लोगों का परवरिश किए, उन लोग को आगे बढ़ाया। नाम श्री मुखराम पांडे हुआ, तो उनके वजह से। और आज वही लोग हम पे गलत टिप्पणियाँ करते हैं। हारमोनियम, ढोलक, झाल सब वो लोग छीन के हम लोगों से वो लोग मतलब बोलते हैं हम लोग कि कलम रखने से ये क्या बोलते हैं, विद्या नहीं आती है। बिल्कुल। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि हारमोनियम रख लेने से, तबला रख लेने से वो हमारी गायकी, हमारी कलाकारी थोड़ी बंद करवा देंगे। आज वो सब में हमारा जो हारमोनियम, तबला, ढोलक जो भी वो लोग रखे हुए हैं, तो क्या हुआ। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो लोग इस चीज़ से शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे अपने चार दीवारी में बैठ के, कि जिस लड़की को हम इतने गंदे बोलते थे, इतने बहुत गंदे गंदे बात बोला करते थे, हमें मेंटली टॉर्चर, मुखिया, पंचायत, विधायक, एमएलए का नाम देके कि बहुत ऐसी है वैसी है, कैरेक्टर पे उंगली उठाते थे। और आज उसी दरवाजे पे मैं जाती हूँ, वहीं उसी द्वार पे स्वागत होता है नहीं होता है जाने के बाद? हाँ हाँ, वहीं खड़ी होती हूँ। लेकिन वो लोग जब हमें देखते हैं तो तुरंत क्या बोले, द्वार पर बोलल जला भोजपुरी में पाया लागल बा, उसके पीछे छुप जाना, चाहे अपने घर के अंदर चले जाना, लेकिन हमारे नज़र के सामने। चलिए 2 लाइन की ये मुखड़ा अभी सुनाएंगी हमें, और तमाम जितने भी भोजपुरिया समाज है इनको और भी सपोर्ट करिए और इनको और आगे बढ़े। हाँ मैम सुनाइए। कलू भैया का ये गाना, अपन देखा हम अपन देखी अन्ना रही तहरा से देखा देख। ये गाना उन्हीं लोगों पे मैं बस 2 लाइन गाई इसलिए कि आप अपने आप से मतलब रखिए, अपने घर की प्रॉब्लम, अपने घर के आपके बाल बच्चे क्या करना चाह रहे हैं, इस चीज़ पे टारगेट रखिए। दूसरे के घर में क्या हो रहा है, दूसरे की बच्चियाँ क्या कर रही है, नहीं कर रही है, इस सब चीज़ को लेके किसी को परेशान ना करें और लाइफ में आगे बढ़े और आशीर्वाद दें कि भाई जिसकी भी लड़कियां हो आगे तो बढ़ रही हैं, ये सोच के आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है और यहीं पे सबको ये करना है, इसी धरती पे ही सबको सब मिलेगा, सब झेल के जाना है। हाँ, सब यहीं पे झेल के जाना है। और कहीं ना कहीं उनको पता भी लग रहा होगा, वो झेल भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो देख भी रहे हैं। तो बस यही बोलेंगे कि बस सपोर्ट बनाओ लोग, भगवान के नाम लो लोग, कि करा दुआरी का होता नहीं के झाँकला के ज़रूरत। सबके घर में कांच के शीशा बा, हमारा घर में बा तो तोहरो घर में। वही जो दूसरे के घर को देखना, मतलब कि दूसरे घर में भोजपुरी में चूँकि आप लोग भोजपुरी जब गाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे कहल चाहता नहीं कि दूसरा के घर के रुआ सब मत देखी जा, अपन घर देखी जा। ना तो कहावत बनू कि जो दूसरा खातिर गड्ढा खोदेला उहे गड्ढा में गिर जाला, ऐसे दूसरा के मत देखी जा, अपन घर परिवार देखी जा। अब भले दूसरा के देखो के बाद तो भाई सपोर्ट करी जा, काहे कि एगो लड़की घर से आगे बढ़तिया। आजकल के समाज में लड़की घर से आगे बढ़तिया तो बहुत खुशी के बात होकेला, लेकिन आजकल के समाज देखी सब एक दूसरे से जरता। तब यह कहब कि दूसरा के देख के जरी जा कम, खुद के घर में अपन झाँकी जा और दूसरा के सपोर्ट करी जा बस।